नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल में। इसमें हम देखेंगे 10 मिनट सीरीज। ये पहला लेक्चर है 10 मिनट सीरीज का। इसमें हम लोग 10 मिनट में पूरे कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे एसी सर्किट का, जिसका टॉपिक है आज का आरएमएस और एवरेज वैल्यूज। इस 10 मिनट के लेक्चर में आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी चीजें समझ में आएंगी। क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है लेक्चर। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूरा ये फार्मूला है, डेफिनेशन है, इसको मैंने पूरे लेक्चर में बताया है। देखिए, ये होता है आरएमएस। जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू बाई एरिया बाई टाइम पीरियड, इसको याद रखिएगा, एरिया बाई टाइम पीरियड। तो इस तरह एक स्टैंडर्ड एसी वेव फॉर्म का हमने अगर निकालना है तो ये जो एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल के लिए 0 आएगा और हाफ साइकिल के लिए 2 Vm/पाई। इसका डेरिवेशन वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कितना होता है? 2 Vm/पाई या 0.632 Vm या 63.2% ऑफ Vm। ठीक है, जैसे 100 वोल्ट है तो एवरेज वैल्यू कितना होगा? 63.2 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, आरएमएस वैल्यू कितना होता है? एसी वेव फॉर्म का डेरिवेशन हमारा पूरा इस तरीके से है। लेक्चर पूरा देख सकते हैं हमारे दूसरे लेक्चर्स को। आरएमएस वैल्यू होता है Vm/√2, 0.707। सेम अमाउंट ऑफ हीट का कंसेप्ट है। तो आरएमएस वैल्यू कहीं पर भी निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? इक्विवेलेंट हीट हमें कितना मिल रहा है, ये हम होता है कंसेप्ट आरएमएस वैल्यू का। इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे दूसरे लेक्चर्स में जरूर देखें। पीक फैक्टर क्या होता है बताओ चलो? मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 4 पीक टू पीक वैल्यू कितना होता है? 2 Vm। नेक्स्ट फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस बाई एवरेज वैल्यू, याद रहेगा। इसका वैल्यू कितना होता है? पाई/2√2, या इसका वैल्यू होता है 1.11। तो किसी भी वेव फॉर्म का ये सब चीजें आपको निकालने के लिए आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डीसी वेव फॉर्म है। स्टैंडर्ड डीसी के लिए आरएमएस वैल्यू ए, एवरेज वैल्यू भी ए, तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का मान 1 और 1 होता है। सेम हम अगर बात करें हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म की, तो ये Vm/√2 2 Vm/पाई फुल वेव के लिए 1.11 फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। तो ये सेम है हमारा एसी की तरह। नेक्स्ट हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए देखो, टाइम पीरियड 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, आरएमएस वैल्यू Vm/2 या 50% बोल सकते हैं, फॉर्म फैक्टर पाई/√2, पीक फैक्टर Vm/√2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको 2 को याद रखिएगा। आरएमएस वैल्यू Vm/2, एवरेज वैल्यू Vm/पाई। नेक्स्ट स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए ये आरएमएस और एवरेज वैल्यू दोनों का मान क्या होता है? और फुल साइकिल का निकालेंगे 0, फॉर्म फैक्टर 1, पीक फैक्टर भी 1। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म की। तो देखो, आरएमएस वैल्यू का एक ट्रिक याद रखिएगा सब लोग। आरएमएस वैल्यू का ये ट्रिक याद रखिएगा। तो आरएमएस वैल्यू का ये ट्रिक है A/T on/T off। ठीक, इसका एवरेज वैल्यू का भी सेम चीज है, A/T on/T off, टी टाइम पीरियड टी। तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा? A/√2। ठीक, कितना होगा? A/√2। और एवरेज वैल्यू A/2। फॉर्म फैक्टर कितना आया था? 1.414, और पीक फैक्टर भी आया था √2। क्लियर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए कितना था? हाफ साइकिल के लिए A/√3 आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर 2/√3, फॉर्म फैक्टर इतना, और एवरेज वैल्यू कितना था? A/√2। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, इसके पहले वाले लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारी 10 मिनट सीरीज है, इसमें देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ वेव ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का कितना है? A/√6 और A/4, फॉर्म फैक्टर इतना 2/√3, पीक फैक्टर √6। इस एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। देखो, अगर जितने भी अभी मैंने बताया सब स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के लिए, लेकिन जब हार्मोनिक्स वाला वेव फॉर्म्स आएगा, जैसे VDC, V1 साइन ओमेगा टी, V2 साइन ओमेगा टी, इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आएंगे, दैट इज हार्मोनिक्स। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? VDC का स्क्वायर V1 का स्क्वायर बाई√2, V2 का स्क्वायर बाई√2, इस तरीके से हम आगे बढ़े। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको निकालना है इसका वेव फॉर्म का निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे? तो 10 10 8√2। तो ये अगर डीसी पूछेगा तो वही आएगा आंसर, और आरएमएस पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 1। नेक्स्ट, इधर ये वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म का हमको क्या निकालना है? आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ए इस तरीके से निकालेंगे। तो ये पार्ट का क्या होगा? ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की तरह निकलेगा। ये किसके तरह का निकलेगा? स्क्वायर वेव।
ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए कितना कम समय में हम रिवीजन कर पा रहे हैं, कितना कंसेप्ट चीज है, ये चीजों को याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये हम दे रहे हैं आपको, तो इस तरीके से आप पढ़िए कि क्वेश्चंस को इस तरीके से आप रिवाइज कर पाए। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो इसको बना के दिखाना है सभी को, क्वेश्चन बना के दिखाएंगे सभी क्वेश्चन। चलो एमसीक्यू का एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए, इसका आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक। इस चलिए, इसका आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालना है। चलो, ये हमारा ए का मान 10 मान लेता हूं। चलो, ये 2, ये 4, ये 6 सेकेंड में है। चलो, फास्ट आरएमएस और एवरेज वैल्यू फास्ट सभी बच्चे निकाल के कमेंट करेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जल्दी से सभी लोग कमेंट करना, कमेंट जरूर करेंगे कि क्या है, फीडबैक जरूर देंगे, वीडियो कैसा लगा। और हमारे जो क्रैश कोर्स है उससे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सब इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कितना आएगा जल्दी बोलो, आरएमएस वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ। आरएमएस वैल्यू क्या बताया था, a/√6। ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10/√6 इसका आंसर आ गया। एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे जल्दी बोलो, अभी सिखाया था मैंने। एवरेज वैल्यू को क्या, a/4, a/4 बताया था। ए का वैल्यू कितना है 10/4, 4 मतलब कितना हो गया 2.5। इस तरीके से आसान लगा, तो फार्मूलाज को बनाओगे तो बहुत आसान लगेगा सर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से और भी मनोरंजक वीडियो के लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल बनाए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, और हमारे ऐप एजुकेशन है ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दें। धन्यवाद।